हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर का नाम दिया गया है प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में जो आज हमें पढ़ना है। सबसे पहला इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे पहला हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहला हम डील करते हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या है। आप अपने डेली लाइफ में जो अपने एनवायरनमेंट में जो पेड़ पौधे देख रहे हो उसी को क्या कहा जाता है? प्लांट्स कहा जाता है। और आप जो अपने एनवायरनमेंट में जीव जंतुओं को देखते हो उसी को क्या कहा जाता है? एनिमल्स। ठीक है। प्लांट्स हमेशा पेड़ पौधे को शो करता है, एनिमल्स हमेशा जीव जंतुओं को शो करता है। लेकिन साइंस में एक इसके लिए टर्म यूज किया गया है, इस दोनों के लिए एक टर्म यूज किया गया है। प्लांट्स के लिए यूज किया गया है फ्लोरा और एनिमल्स के लिए टर्म यूज किया गया है फौना। मतलब फ्लोरा मतलब भी होता है प्लांट्स और फौना मतलब भी क्या होता है? एनिमल्स होता है। जब हम फ्लोरा मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो मतलब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फ्लोरा के बारे में, या फ्लोरा जो कहा जाता है, फ्लोरा के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो मतलब किसके बारे में पढ़ा जा रहा है? प्लांट्स के बारे में। मतलब जिस तरह एक व्यक्ति का दो नाम होता है, ठीक उसी तरह प्लांट्स का भी दो नाम है। एक फ्लोरा नाम है, एक प्लांट्स नाम है, एक एनिमल्स नाम है, एक फौना नाम है। और बहुत सारा ग्रुप जब मिल जाता है, बहुत सारा प्लांट्स मिलके क्या बनाया है? फ्लोरा। A group of plants refers to the flora. A group of animals refers to the fauna. मतलब जब भी आपको पूछेगा कि फ्लोरा क्या है, A group of plants refers to the flora and fauna क्या है? A group of animals refers to the fauna. मतलब बहुत सारा एनिमल्स मिलके क्या बना रहा है यहाँ पे? fauna. ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब आइए हम डिस्कस करेंगे हमारे जीवन में प्लांट्स और एनिमल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में प्लांट्स और एनिमल्स का क्या महत्व है। तो आप एक पॉइंट में ऐसे कह सकते हो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंटरकनेक्टेड है। दोनों क्या है? इंटरकनेक्टेड है या इंटरलिंक है। इंटरलिंक मतलब एक दोनों दूसरे से क्या है? जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ यूजफुल मटेरियल, मतलब यूजफुल सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए क्या है? इंटरकनेक्टेड है। अगर हम प्लांट्स को कुछ देते हैं तो प्लांट्स भी हमें कुछ देती है। तो ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के बीच में। अगर हम प्लांट्स को कुछ दे रहे हैं तो प्लांट्स भी हमें कुछ दे रहे हैं। ये क्या हो जाता है? इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडेंट टू each other. We are dependent on the plants and plants are dependent on me for exchanging useful material. मतलब importance of plants में आप सिंपल में कह सकते हो यूजफुल सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने के लिए हमारे जीवन में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का महत्व है। अगर सपोज कीजिए हमारे जीवन में से प्लांट्स गायब हो जाए
तो हम लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स हमें क्या दे रही है, ऑक्सीजन। या एनिमल्स गायब हो जाए तो प्लांट्स मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो उसे दे रहे हैं, और प्लांट्स को जीने के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक दूसरे में इंटरलिंक है, इंटरडिपेंडेंट है फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। तो इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स में पहला टॉपिक लिख सकते हो, फॉर एक्सचेंज ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हो, फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। मतलब पहला इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में पहला लिख सकते हो फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। और जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इवन प्लांट्स फूड का भी एक्सचेंजिंग करती है। या नहीं तो अगर आपको ये दो पॉइंट नहीं याद रहता है तो सिंपल में आप बोल दिया करो कि फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, प्लांट्स आर इंपोर्टेंट फॉर अस फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। मतलब हमारे लिए पौधा इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उससे क्या कर रहे हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। आइए अब देखते हैं ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। मतलब रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्लांट्स का उत्पादन करना, रिप्रोड्यूस करना, प्लांट्स को जनरेट करना, क्रिएट करना, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स को आप ऐसे भी बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, क्रिएशन ऑफ प्लांट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स, these all are refers to the growing of plants। मतलब प्लांट्स का उत्पादन या प्लांट्स का ग्रो करना, उत्पन्न करवाना, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। हमारे एनवायरनमेंट में जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, पेड़ पौधे हैं, वह क्या हो रहा है कि उग रहे हैं। उगने का यहाँ दो मेथड दिया है, बाइसेक्सुअल, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट में प्लांट्स हैं, सेक्सुअल मेथड से भी प्लांट्स को उगाया जा सकता है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन से भी उगाया जा सकता है। सबसे पहले जानेंगे सेक्सुअल क्या होता है। सेक्सुअल उसे कहा जाता है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होके एक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो, उसी को क्या कहा जाएगा, सेक्सुअल। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसमें ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होके एक नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो, उसी को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो। असेक्सुअल मतलब क्या हो जाता है, जिसमें ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। जिस रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व हो उसी को असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होके एक नया ऑफस्प्रिंग का उत्पन्न करता हो, उसी को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपके बुक में बस यही टॉपिक दिया है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कहने का अर्थात वह प्लांट्स का जो ग्रो होता है वह दो मेथड से होता है, एक सेक्सुअल मेथड से होता है, एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड से होता है। सेक्सुअल में कुछ एग्जांपल भी आपको मिल दिया है बुक में, बस एग्जांपल ही दिया है, उसके और ब्रीफ में नहीं बताया। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, आप अच्छी तरह जानते होंगे अड़हुल का फूल, अड़हुल का फूल के बारे में जानते होंगे, वो एग्जांपल है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे रोज हो गया, ये सब क्या है,
वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। अब आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब जो प्लांट्स ग्रो करवाया जाता हो उसके वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब उसके बॉडी से ग्रो करवाया जाता हो। मतलब सपोज कीजिए ये हमारा अगर प्लांट्स है, प्लांट्स के बॉडी से वेजिटेटिव पार्ट से जो प्लांट्स क्रिएट हो रहा है उसे ही क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हो, जिस तरह से एग्जांपल एक गुलाब का फूल का ले लेते हैं। गुलाब का फूल का क्या करते हैं, स्टेम कट कर लेते हैं। तो जो स्टेम हो गया वो क्या हो गया, वेजिटेटिव। क्या हो गया, वो स्टेम वेजिटेटिव हो गया। उसी को फिर क्या करते हैं, एक फर्टाइल सॉइल में जाके पुट कर देते हैं। उसके बाद वो प्लांट्स क्या होता है, ऑटोमेटिक ग्रो हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसे हो गया क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसको कहा जाएगा, जब कोई भी प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट से कोई न्यू प्लांट्स को फॉर्म किया जाता हो उसी को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में तीन पार्ट दिया है, एक रूट से होता है, दूसरा स्टेम से होता है, तीसरा सीड से होता है। रूट से होने वाला है, रूट से मतलब एक वैसे पौधे जो रूट से ग्रो होता है या जिसका रूट हम खाते हैं, जिसका रूट खाते हैं या रूट से जो ग्रो हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, रूट। जिसका एग्जांपल दिया है कैरेट, स्टेम से होने वाले प्लांट्स जैसे दिया है पोटैटो, जैसे दिया है रोज, ये सब किस चीज से ग्रो हो रहा है, स्टेम से। सीड से ग्रो होने वाले प्लांट्स व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया। These are the example of plants which are grown by the seeds. Roots क्या हो जाएगा, those vegetative propagation through which plants can grow by the help of root, and we also eat root. It refers to the vegetative propagation of root. अब उसके बाद stem, those plants which are grown by stem, it refers to the vegetative propagation of stem, and seed, those plants which are grown by seeds, it refers to the vegetative propagation of seed. जैसे root का एग्जांपल कैरेट हो गया, stem का एग्जांपल पोटैटो हो गया, seed का एग्जांपल wheat हो गया। ये रूट, स्टेम और सीड, ये तीन चीज है जो किसमें आता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में।